राहुल गांधी को जो जो बीच में जाके लोग गरीबों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कोई भी मुद्दा होता उठाते हैं, उस हिसाब से गरीबों के बीच में बीजेपी सरकार नहीं आती है। वो मंच पे ही नज़र आ रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है हर चीज़ की, कोई चीज़ लेने जाओ महंगाई ज़्यादा है, कमाई कम है, ये दिक्कत है और कुछ नहीं। इतनी कमाई भी तो हो रही है। कमाई कुछ नहीं हो रही है, कमाई जो पहले थी वैसे ही और उससे कम ही हो गई कमाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, आसमान छूती जा रही है, यही है। उनके घर में जो है ठीक से बिजली के बिल नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश सरकार। कितने लोग हैं कि अपने बिजली के बिल से परेशान हैं। किसी घर में 2 बच्चे हैं, उससे पूछिए जाके कि वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाता है। 70 साल में जो बना था वो तो 7 साल में ख़त्म हो गया, 14 साल में ख़त्म हो गया। जो 70 साल में बना वो 14 साल में ख़त्म हो गया, यानी अभी जो उससे पहले का बना है 70 साल से पहले का, वो भी अब की बार ख़त्म हो जाएगा। आधा हिंदुस्तान तो वैसे ही बिक चुका है। अब इसके बाद फिर महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल रोने लगेंगे, ये रोने लगेंगे, पैसा नहीं है। उनसे जुड़ते नहीं है, वो एक तरफा बात करते हैं ना, वो दोनों पक्ष को लेके बात नहीं करते हैं, वो एक पक्ष के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके चलते ही नहीं ना। जब संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, परिवारजनों। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरह से राहुल गांधी कुलियों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, ट्रक ड्राइवरों के बीच जाते हैं, आखिर जनता उनके इस रूप को कैसे देख रही है, क्या कुछ सोच रही है राहुल गांधी को लेकर। बार बार लोग उससे जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के से संवाद करते हैं, मिलते हैं लोगों से, आम लोगों से जानते हैं वो इसको कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं आप सर राहुल गांधी का इस तरह से लोगों से मिलना, कुलियों के पास पहुंच गए, किसानों के पास, आम लोगों से जुड़ते रहती है, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, अगर वो जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पार्टी को, कांग्रेस को केंद्र में आना चाहिए। ये केंद्र के बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस शुरू से हमेशा से केंद्र में, इससे अच्छी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो केंद्र में आ सके। इनका ये मेहनत करना बहुत अच्छी बात है और कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी निकलना चाहिए और निकलेगा। अगर हमारी जनता इस तरह की है कि एक ही चीज़ को हमेशा लेके चले, एक ही चीज़ में हो, तो ये चीज़ नहीं है कि हमारा स्वतंत्र भारत है। भाई स्वतंत्र भारत में ये है कि सबका हक है कि, और सबका इसका प्रयास है कि वो बार बार करे इस चीज़ को कोशिश। अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो इसका परिणाम ऊपर वाले चाह तो सही आना चाहिए, सही आना चाहिए परिणाम। अच्छा ये बताइए, ये जो बिल की बात हो रही है, महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अब तो भाजपा ने ये भी ला दिया आधी आबादी को साधने के लिए, अब कैसे क्या होगा? अब ये वो जब आएंगे वो देखेंगे, और ये इनके इलेक्शन के बाद ये देखें कि क्या करते हैं। ये तो इनको पर डिपेंड है ना, तो जो ऐलान करेंगे, जो आवाम को बताएंगे, तो ये जो बताएंगे वो आवाम सुनेंगी, उसी पे अमल करेंगे लोग। तो वहाँ होगी, लोकसभा में बैठेंगे लोग, चर्चाएँ होंगी, आएंगे तो लोकसभा में होगा, बात होगी, वो देखा जाएगा। भाई यहाँ तो वो जो करेंगे वो उसको माना जाएगा, जनता मान रही है, सब लोग से मान रही है। अब चाहे वो मुश्किल में रहे जनता या अपनी परेशानी में रहे जो। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो सदन में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनको बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, क्या लगता है ये एक दलित मानसिकता है उनके दिमाग में, जहन में भाजपा की? भाई या तो फिर वो ये ना कहें कि सबका साथ सबका विकास, अगर उनको लाए हैं तो उनमें कुछ काबिलियत होगी जभी तो लाए हैं। भाई ऐसा नहीं कि दलित काबिल नहीं होता है या फला काबिल नहीं होता है। भाई ये तो हमारे वो है कि हमने अपनी क्या कहते हैं एजुकेशन, हमारी तरबियत, हमारी कमियाँ आई है, तो हम इस लायक हुए जो लोकसभा में आके बैठे और उनको बुलाया गया। तो ये जो विचार अगर है उनके में, तो ये गलत विचार है। गरीबों के लिए तो शायद अच्छा काम नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, इतना अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे दिए। सिलेंडर अगर जो है पहले 400 या 500 का भी था, अब तो 200 कम कर दिए। 200 कम कर दी तो कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी ना कर दी है। क्या अगर जब महंगा था तब भी तो खाना बनाना ही बनाना है ना, 20 बच्चों को भूखा थोड़ी ना छोड़ देंगे। बस खुशहाली है, बस समझ लीजिए ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, एक आम आदमी से पूछिए, उसको पता चल, उसके बजट के बारे में, तो वो आपको बताएगा। बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक आम आदमी है आप, क्या है आपकी राय? बजट सही नहीं है, बस गरीबों के लिए कोई भी उनके पास कोई भी खास स्कीमें नहीं हैं। हाँ, और खासतौर जो मध्यम लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। बताते हैं कि हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिन पे दिन इन्हीं के पास जा रहा है, घूम फिर के इन्हीं के पास आना है।
कोई भी नीति लेके आते हैं सारा पैसा अभी देंगे फिर वापस ले लेंगे। 200 रुपए गैस पे कम कर दिया। तो 24 से फिर 24 आके 25 में तो देखिएगा 200 का फिर हो सकता है भाई 1500 का सिलेंडर लेना पड़े इंसान को। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अभी तो जीतना है ना उनको, अभी तो लॉलीपॉप चलता ही रहता है। मतलब आप कह रहे हैं जीतने से पहले सब लोगों को, जनता को और क्या? प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, वही जो महिला बिल लेकर आ रहे हैं भाई, महिला आरक्षण। ये तो महिलाओं से पूछिए ना, इसके लिए हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप जो बता सकते हैं, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? कुलियों के बीच जा रहे हैं, किसानों सही के आदमी, बीच नहीं सही, बिल्कुल ठीक आदमी है, देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है। पर उनको थोड़ा एक्चुअली में नहीं, उनकी रणनीतियाँ नहीं ठीक है या उनके मंत्री नहीं ठीक होंगे। अगर वो तेजी से काम करेंगे तो उनको 110% आदमी वोट देगा। अच्छा, हमारे देश में नई संसद भवन बन गया है, सोचिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया। तो गरीबों के लिए बना है क्या? गरीबों का पैसा लगा है उसमें। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से निकाल के दिया है क्या? हैं? बताइए किसका पैसा लगा है? टैक्स कौन पेड करता है? हम माल लाते हैं, जीएसटी कौन पेड कर रहा है? पैसा किसके पास जाता है? हम तो आज भी वही 400-500 कमा रहे हैं दिन भर मेहनत करने के बाद। बताइए, हम और महंगाई कम कर देंगे अभी धीरे धीरे। अरे तो कितने दिन के लिए है ये भी तो बताइए। 24 तक के लिए है ना, 25 में क्या मतलब 24 के बाद फिर महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल, रोने लगेंगे, ये रोने लगेंगे, पैसा नहीं है। फिर उनके जो मंत्री बोलेंगे, अब उत्तर प्रदेश के मंत्री बोलेंगे घाटा हो रहा है, किसी स्टेट में घाटा हो रहा है, तो पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार पास तो करती है, पैसा किसकी जेब से जाता है? बताइए आप लोग क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत है? हम लोग तो भाई की बात पे तो बिल्कुल सहमत हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई फिर से बढ़ जाएगी 24 में? मानी बात है, मतलब 24 में फिर मोदी जी ला रहे हैं? मोदी आएंगे। क्यों? अब भाई उनके हाथ में सिक्का है, इसलिए आ सकते हैं। मतलब कैसे सिक्का है? कैसे पावर उनके पास। वोट से तो आप लोगों के आएंगे ना, जनता के वोट से आएंगे। तो ये हम देख के थोड़ी नहीं आएंगे, हमने डाल दिया, हमने डाला हाथी पे गया कमल पे। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ी है मैडम, ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी है और क्या? उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी सरकार चल रही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नोटा पे जितना वोट जाता है, आपको लगता है कि नोटा ही पे जाता है? तो सब बीजेपी को जाता है। अच्छा, और क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ही वो जीत रहे हैं? 2 बार प्रधानमंत्री बने ईवीएम? एक बार बन के दोबारा तो बेईमानी से बने हैं वो, उसमें कौन सी कहने वाली बात है? इतना कुछ कर रहे हैं देश के लोगों के लिए, वो कह रहे हैं अमृत काल ला दिया है। आप लोग कैसी बातें करते हैं? किसी घर पे जाके देखिए कितना अमृत भरा हुआ है। हाँ? उनके घर में जो है ठीक से बिजली के बिल नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश सरकार। कितने लोग हैं कि अपने बिजली के बिल से परेशान हैं। किसी घर में 2 बच्चे हैं, उससे पूछिए जाके कि वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाता है। एक नौजवान होने के नाते आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, मोदी जी को जिताएंगे और आगे और भी जिताएंगे। मोदी जी अच्छे इंसान है, ये कहेंगे और क्या कहेंगे। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सारी बुराइयां, आप कह रहे हैं अच्छे इंसान है। कैसे बुराइयां हैं उनके अंदर? हम तो नहीं मानते कि उनके अंदर बुराइयां हैं। मौजूदा सरकार की बात करूं तो क्या वो सारे काम आप लोगों को होते पूरे नजर आए, वादे जो किए गए थे? फिलहाल तो कोई वादे नज़र तो नहीं आए, जितने भी कि उन्होंने 1-2 अगर को गिनवाते तो मैं मानूँ भी। अच्छा, ये नया बिल जो लेकर आ रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर 33%, इसको कैसे देखते हैं आप? ये अभी मैंने देखा नहीं ना, नॉलेज में मेरे ये। जी, क्या उम्मीद क्या है सरकार से? आइए आप लोग बोल सकते हैं। उम्मीद तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रही, ना जाग रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें बताइए। अब 24 का इलेक्शन आने वाला, उसमें देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के वोट से ही तो होगा जो होगा। जी बिल्कुल। क्या सोचा है आपने, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा बस एक ही है कि जैसे गवर्नमेंट चलानी चाहिए कि कैसे चलना है, और महंगाई पे बात, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं। और ये तो कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास है, हमने महंगाई और सब दूर कर दी है देश में। नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं दिखा मुझे, ना महंगाई दूर हुई है, ना सबका साथ, ना सबका विकास हमें दिखा। और उनको करना चाहिए ऐसा, लोगों से मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और एका बढ़ता है। और क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री में कोई कमी रह गई? क्या वो लोगों से नहीं जुड़ते हैं? उनसे जुड़ते नहीं है, वो एक तरफा बात करते हैं ना, वो दोनों पक्ष को लेके बात नहीं करते हैं, वो एक पक्ष के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके चलते ही नहीं ना। जब संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं?
परिवारजनों, परिवारजन कहा कौन है? खाली खाली एक ही परिवार है उनका, सब परिवारजन नहीं है उनके लिए। संबोधित करने के लिए वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं वो? लाल किले से बोल रहे हैं परिवारजनों, है ना? वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान वासियों, सिर्फ परिवारजनों को संबोधित कर रहे हैं वो। तो एक तरफा बात करना अच्छी बात नहीं होती। प्रधानमंत्री का मतलब होता है वो सबको लेके चलें। वो यहाँ के राजा अगर बनाए गए हैं तो उसी हिसाब से जो है बनाया तो आप ही लोगों ने है ना? बनाया तो हम लोग ने, हम लोग ने ये सोच के थोड़ी ना बनाया था वो एक पक्षधर के हो जाएंगे। हम लोग ने जो सोच के बनाया था ना कि सब जैसे तो एक बार सोच लिया था, दो बार कैसे सोच लिया? अरे भाई गलती तो इंसानों से ही होती है ना। लेकिन एक बार सोचा गया कि हाँ ठीक है, आधा अधूरा काम किया, आपके बार सही काम करेंगे, लेकिन आपके बार उन्होंने तो और सत्यानाश कर दिया। सारे काम उन्होंने जो है बढ़ा दिए, सारी दरें उन्होंने बढ़ा दी, सारे अब की वो कह रहे हैं कि मुझे फिर बुला लो, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। अगर महंगाई को खत्म करना है तो मोदी को बुलाना है। 70 साल में जो बना था वो तो 7 साल में ख़त्म हो गया, 14 साल में ख़त्म हो गया। जो 70 साल में बना वो 14 साल में ख़त्म हो गया। यानी अभी जो उससे पहले का बना है 70 साल से पहले का, वो भी अब की बार ख़त्म हो जाएगा। आधा हिंदुस्तान तो वैसे ही बिक चुका है। भाई हमारे देश में G20 सम्मेलन हो रहे हैं, देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, आप कह रहे खत्म हो गया। खत्म हो गया तो सरकार के पास कहाँ बचा? सरकार ने तो दूसरों को दे दिया। अब दूसरे चला रहे हैं तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। तभी तो सारी दरें बढ़ गई हैं। अब वो प्राइवेट हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो वो अपने हिसाब से पैसा ले रहे हैं, अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने हिसाब से। अभी तो G20 आ गया है, अब और लीजिए। अभी जो कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, वो बढ़ेगा। और अभी उन्होंने जो 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम किए हैं, वो आगे जाके 400 रुपये बढ़ जाएंगे। समझ चुके हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझदार हो चुकी है। आपने बोली? आपको देख लिया, तबीयत खुश हो गई बहुत। अच्छा, तो बोल दीजिए दो बातें। यू ब्यूटीफुल, खूबसूरत। महिला बिल लाने के लिए जिस तरह से महिला बिल लाया जा रहा है, क्या लगता है आधी आबादी पूरी फिर से भाजपा की तरफ हो जाएगी? मनाने की कोशिश है ये भाजपा की? मनाने की कोशिश है मगर होगी नहीं हमारे हिसाब से। और इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। महंगाई को कम करा जाए और रोज़गार बहुत ख़त्म हो चुका है, रोज़गार को बढ़ाया जाए। बस यही अपील और कोई अपील नहीं। सरकार को जो उससे मतलब नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल करा जाए। दूसरी बात, रोज़गार लोगों को मिले। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर महंगाई कम करनी हो तो फिर से मुझे बुलाओ। ये तो जनता ही फैसला करेगी, हमारे कहने आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मगर फिलहाल जो हमने बोला वह इतना ही मैसेज है बस। जी, राहुल गांधी को जो बीच में जाके लोग गरीबों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कोई भी मुद्दा होता उठाते हैं, उस हिसाब से गरीबों के बीच में बीजेपी सरकार नहीं आती है। वो मंच पे ही नज़र आ रहे हैं, रोड पे नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल, तो जनता को ऐसा नेता चाहिए जो लोगों के बीच जाकर बात करे, उनके दुख दर्द को समझे। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार लोगों के बीच जाकर संवाद करते हैं, लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश में लोगों के बीच जाए और उनके बात सुने, उनके मुद्दे पर बात सुने और उनके जो समस्याएं हैं वो सुने और उनकी सारी समस्याओं को सुनने के बाद उसे पूरा करे। झूठे वादे, हवाई वादे, अब जनता थक चुकी है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।